ये है कि दिनांक 16 नवंबर को कारण में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जली अवस्था में, मृत अवस्था में सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर तत्काल यहाँ से थाना प्रभारी और बल पहुंचा। उन्होंने वहां जाकर देखा, लोगों से पूछताछ किया तो वो अज्ञात व्यक्ति था। उसकी कार्रवाई कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। चूंकि वो अज्ञात था तो उसको दफनाया गया। तो उसकी पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त की गई, जिसमें उसके शरीर पर कुछ चोटें तथा एंटीमोर्टम बर्न होना पाया गया। इसके बाद आसपास के सरहदी जिलों में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि वहां का कोई व्यक्ति गुमशुदगी तो कायम नहीं है। इसके बाद 17 तारीख को शाम को 5 बजे थाना नलखेड़ा में एक गुमशुदगी दर्ज होती है, जिसमें सुबोध जैन नलखेड़ा निवासी हैं, 62 साल की उम्र थी। तो वो 15 तारीख को नागेश्वर मंदिर गए थे, उसके बाद वो नहीं लौटे। तो उसके आधार पर उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद में फिर उसके संबंध में जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि जो कारण में जो व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी का और उस गुमशुदगी के व्यक्ति का दोनों के जो है कुछ सिम्टम पाए गए। तो गुमशुदगी व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा थाना कारण पहुंचकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और शव को देखा गया तो उनके द्वारा पहचाना गया कि यही जो है सुबोध जैन साहब। इसके बाद उसमें प्रकरण पंजीबद्ध थाना जो है कारण में किया गया। अपराध जो है 255/24 धारा 103 और 238 BNS के तहत यानी मर्डर प्लस साक्ष्य यानी कि छुपाने का प्रयास, इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद मेरे द्वारा एक 10,000 का इनाम घोषित किया गया कि जो भी इस संबंध में जानकारी देंगे उनको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 3 टीमों को मैंने निर्माण किया गया। इसके साथ साथ में एक विशेष जांच दल भी मेरे द्वारा तैयार किया गया। SDOP आगर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल बना। उसमें अपने जो है निरीक्षक नागेश्वर यादव, PI कानड़, इन सभी को मैंने लगाया। इसमें साइबर की टीम लगाई गई। इस साइबर की टीम प्लस जो CCTV कई जगहों पर थे, उसके बाद में ये तथ्य सामने आए कि जो वो गाड़ी से जो सुबोध जैन साहब गए थे, वो एक टोल के नाके पर गाड़ी के बारे उसके फोटो उसमें दिखाई दिए। और फिर सभी साइबर और उनके मोबाइल फोन आदि इत्यादियों के बारे में पूरी जांच पड़ताल के बाद में अंत में ये पाया गया कि 2 व्यक्ति, जो सुबोध जैन साहब का ड्राइवर जिसका नाम मनोज बैरागी और एक व्यक्ति और था छोटू उर्फ शाहिद, जो मनोज बैरागी का दोस्त है, इन दोनों के द्वारा पैसे के लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया गया। इन दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में जो उनके द्वारा सुबोध जैन साहब का 5,05,000 रुपए तथा करीबन 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात वो भी जब्त किए गए हैं। जो मृतक की गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी थी, तथा जिस हथियार से उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस संबंध में भी पुलिस के द्वारा टीमें रवाना कर दी गई हैं। उनके साथ में आरोपी का PR लिया हुआ है, तो उस समय में जो है इसमें की जा रही है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में अभी तक जो प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर यही पाया गया कि मृतक से उनके ड्राइवर मनोज बैरागी के द्वारा 2,60,000 रुपए कुछ वर्षों पूर्व उधार लिए गए थे। वो पैसे मांग रहे थे, तो उस पैसे ये ना देना पड़े, इसके लिए मनोज बैरागी ने अपने साथ के जो व्यक्ति था शाहिद, उसके द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक ढंग से इस संबंध में उनको घटना घटित जो है की गई है। इसमें यह है कि 15 तारीख को जब ये नागेश्वर मंदिर गए थे, उसी दिन ये रात को 7-8 बजे के टाइम तक आ गए थे वापस, और नलखेड़ा के पास के पेट्रोल पंप से इनके द्वारा 20 लीटर पेट्रोल लिया गया और उसी पेट्रोल का यूज करते हुए जब इन्होंने घोंसली यानी कि जो आपके कारण क्षेत्र का गांव है, घोंसली के पास में उस बॉडी को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। तो ये इस प्रकार से, और इस संबंध में जो हमारी टीमें हैं, उन टीमों के द्वारा जिस प्रकार से CCTV कई जगह चेक किए गए, साइबर की मदद ली गई, रात भर 2 रात जो कंटिन्यू हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की गई
उसके आधार पर ये केस 48 घंटे के अंदर फंसा।